बुक का नाम क्या है? एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब शुरू होगा एनालिसिस। व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स, व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स? टूल्स में आते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट। 4 टूल्स हैं, रेशियो कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट इस साल कोर्स से डिलीट हो गए, सिर्फ इस साल के लिए। व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स? 4 टूल्स हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, चलो मैं लिख देता हूं, व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स? बुक का नाम क्या है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टूल्स क्या क्या अवेलेबल हैं? एक होती हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, एक होती हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, एक होते हैं रेशियो एनालिसिस, एक होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब डिस्कस कर ही रहे हैं तो रियल लाइफ में तो फंड फ्लो स्टेटमेंट भी होती है, बट हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ क्या है? रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज इस साल डिलीट हुआ है, डिलीटेड फॉर द ईयर 2022-23। ये तो कभी कोर्स में था ही नहीं, मतलब नॉट इन कोर्स। ऊपर वाला भी नॉट इन कोर्स, बट ऊपर वाला कोर्स में तो है, इस साल सिलेबस डिलीशन के लिए उसमें कट गया। तो हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ 2 टूल्स हैं, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो। दोनों का पर्पस क्या है? टूल है। किस चीज के टूल हैं? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ रेशियो एनालिसिस की। हम एनालाइज करना चाहते हैं कि कंपनी की पोजीशन कैसी है, तो डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज डिफरेंट डिफरेंट पर्पस सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि रेशियो एनालिसिस का मतलब क्या होता है। रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो इज एन अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटरडिपेंडेंट और रिलेटेड आइटम्स। 2 आइटम्स में क्या रिलेशनशिप है, एक रेशियो बताता है। Ratios, when calculated on the basis of an accounting information, they are called accounting ratios. So accounting ratios, when ratios are calculated on the basis of an accounting information, तब उनको बोलते हैं accounting ratios. आपका profit sharing ratio 3:2 है, that is not an accounting ratio, that is a ratio. करंट रेशियो, फॉर एग्जांपल करंट एसेट्स 5 लाख हैं, करंट लायबिलिटीज 1 लाख हैं, तो करंट रेशियो इज 5:1। दैट इज एन अकाउंटिंग रेशियो बिकॉज दैट रेशियो इज बेस्ड ऑन एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो रेशियो यूज होते हैं अकाउंटिंग रेशियोज कैलकुलेट करने के लिए। अकाउंटिंग रेशियो मे बी एक्सप्रेस्ड एज एन अरिथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन 2 अकाउंटिंग वेरिएबल्स. The term accounting ratio is used to describe significant relationships which exist between figures shown in the balance sheet or in a statement of profit and loss, in a budgetary control system, or in any part of accounting organization. तो आपके लिए जनरल टर्म अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है? Ratios, when used, when calculated on the basis of an accounting information, are called accounting ratios. Ratio क्या होता है? It is an arithmetical expression of relationship between 2 interdependent or related items. Ratio यूज होता है रेशियो एनालिसिस के लिए। एनालिसिस तो एक इन्वेस्टिगेशन है, तो पहले आप रेशियोज, आप जो आप कर रहे होगे, आप एक्चुअली सिर्फ कैलकुलेशन है आपके कोर्स में। आपके कोर्स में क्या है? कैलकुलेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो क्या है? कैलकुलेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। एनालिसिस तो होता है कमेंट करना
कि आपके हिसाब से पोजीशन है कैसी, तो वाइवा में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर करंट रेशियो फॉर एग्जांपल 3:1 है तो आपके हिसाब से कंपनी की सिचुएशन कैसी है, एनालिसिस तो उसे कहते हैं। तो आप जो मेजॉरिटी अपनी एनर्जीज लगा रहे होगे कैलकुलेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज पे लगा रहे होगे, ना कि एनालिसिस। बट डोंट फॉरगेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर इन क्लास 12, इट इज बोथ कैलकुलेशन निकालना आना चाहिए, और दूसरा जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप एक सीनियर पोजीशन में होगे तो आप कैलकुलेशन नहीं कर रहे होगे, आप क्या कर रहे होगे, एनालिसिस। तो इसीलिए हम जो भी रेशियोज करेंगे हर एक रेशियो का ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस जरूर अंडरस्टैंड करेंगे कि रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, वो क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है। क्यों कैलकुलेट हो रहा है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, वो एनालिसिस का सेगमेंट होता है। तो बट मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज्यादा जरूरी क्या है, कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज। बट मैं कह रहा हूँ रियल लाइफ में ज्यादा जरूरी क्या होगा, एनालिसिस ऑफ रेशियोज। दोनों करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो एनालिसिस? एन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स with the help of accounting ratios is termed as ratio analysis. चैप्टर का नाम तो रेशियो एनालिसिस है, बट हम सारी एनर्जी कहाँ लगा रहे होंगे, कैलकुलेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज में। आपको दिख जाएगा वो कि ये फॉर्मूला है, ऐसे कैलकुलेट करना है। आप अपनी 99% एनर्जी इस चैप्टर में उसी चीज में लगा रहे होंगे, और गलत भी नहीं है, क्योंकि जब तक आपको रेशियो कैलकुलेट ही नहीं करना आता तो आपको पता कैसे चलेगा कि उसमें क्या क्या आइटम्स यूज हो रहे हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या होने वाला है। रेशियो एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स इन अ business. Ratio analysis is the process of determining and interpreting relationships between the items of financial statements to provide meaningful understanding of the performance and financial position of an enterprise. Thus, it is a technique of analyzing the financial statements by computing ratios. So, ratio analysis, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। इंफॉर्मेशन तो फाइनेंशियल ही है, उसको एनालाइज किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज।